दोस्तों, युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हो गया है और वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले भी तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन मार गिराए हैं। क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब युद्ध के बीच पता चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री को कैंसर हो चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है हमेशा से, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमी हो, चाहे वो अरबों की धरती हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे वो हिंदू में मानता हो, चाहे मुसलमान में मानता हो, जीसस में मानता हो, यहूदी में मानता हो, किसी भी धर्म में मानता हो, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है जो हज़ारों बच्चों के कत्ल के आरोप जिसके ऊपर हों, उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है जो जिसके ऊपर बुज़ुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर मिसाइलें गिराने के आरोप हों। बेहद संजीदा खबर है, बेहद संजीदा खबर है और मजाक उड़ाने वाली भी खबर नहीं है कि उसके किसी के साथ ऐसा हो गया तो ऐसा, लेकिन खबर जो है वो आपको बतानी आवश्यक है। और ये कुदरत का निज़ाम ही है, यह कुदरत का कहर ही है कि चलते युद्ध के बीच खबर आती है कि नेतन्याहू को कैंसर हो गया है। कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को छापा और वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ही हैड बीन डायग्नोज्ड, यानी उनको डायग्नोज्ड हुआ था विद treated for early stage prostate cancer but delayed revealing his condition for 2 months and avoid being फलाना। कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने खुद इस बात को बताया कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने इसका इलाज कराया है। अभी उसके ऊपर जो है वो ठीक कह रहे हैं कि अभी हमारा कैंसर ठीक है। युद्ध के बीच में हमने कोई अपडेट नहीं दिया लोगों को, 2 महीने से हमने कुछ लोगों को नहीं बताया। ये कैंसर हमको 2 महीने पहले हुआ था, हमने इसलिए लोगों को नहीं बताया क्योंकि युद्ध में दूसरी तरह की बातें बनती। अब जब युद्ध ख़त्म हो गया है तब मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बात संजीदा है। इसलिए नेतन्याहू ने जो लिखा है मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको दिखलाऊं, पूरा दिखलाऊं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। यहाँ पर नेतन्याहू का एक ट्वीट है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपके लिए पढ़ूं और मैं पढ़ूंगा, चाहे 2 मिनट ज़्यादा ही लगें। यहाँ पर नेतन्याहू ने ट्वीट किया, लिखा, आज मेरी वार्षिक चिकित्सा रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मैंने इसे 2 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था ताकि ये युद्ध के चरम पर प्रकाशित ना हो और ईरानी आतंकी शासन को इजराइल के खिलाफ और झूठा दुष्प्रचार फैलाने का मौका ना मिले। कह रहे मैंने इसलिए नहीं प्रकाशित होने दी ये रिपोर्ट ताकि इन लोगों को झूठा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार। अब इस बात को देखिए कि जो लोग अपना कैंसर दबा ले जा रहे हैं, जो लोग अपने कैंसर की बात दुनिया से छुपा ले जा रहे हैं, बाहर रिपोर्ट नहीं निकलने दे रहे हैं। अब कोई आम आदमी हो तो बात दूसरी हो, लेकिन ये नेतन्याहू हैं, वो कत्ल गारत, जुल्म, जोर ज़बरदस्ती की दास्तानें कितनी छुपाते होंगे, कितनी 9 पत्रकार मारे आपने, 9 पत्रकार कार से जा रहे हैं, मार दी रॉकेट, मार दिया मिसाइल। आपका हश्र क्या होगा? ऊपर वाला मालिक है, वो देख रहा है, कुछ ना कुछ तो वो देख रहा है, कुछ ना कुछ इस धरती पर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुदरत का न्याय है ही है, चाहे वो जिस धर्म में आप ले लीजिए। कर्मा रिपीट्स, कर्म फल यही मिलता है, जजमेंट। ये सब जो शब्द हैं, मुझे मालूम है कि मैं किसी बाबा सन्यासी या पादरी की तरह साउंड कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि खबर बताओ, ये क्या बकवास कर रहे हो, बता रहे हो न्याय फ्याय की बात, लेकिन छोटी खबर नहीं है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बतलाते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये दूसरी खबरों को कितना छुपाते होंगे, जुल्म और कत्ल गारत की खबरों को कितना छुपाते होंगे, दुनिया के सामने लाने से कितना। और यही कारण है कि ये पत्रकारों को मरवाते हैं, मिसाइल मार देते हैं कि भाई रिपोर्ट बाहर न जाने पाए, लीक ना होने पाए, हम जो कर रहे हैं उसे दुनिया न कहीं समझ ले, कहीं दुनिया को ये पता ना चल जाए कि हम कितने बड़े अपराधी। भाई दुनिया में कानून तो सबके लिए एक है। युद्ध में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मारना, सिविलियंस को मारना युद्ध अपराध है। इसी से मिलती जुलती चीज़ों के ऊपर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया था।
इसी से मिलती जुलती चीज़ें थी। और एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें ये कहा गया कि 21,000 बच्चे इन लोगों ने गज़ा और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इधर उधर मिला करके मारे हैं। वो रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे पास है नहीं, होती तो मैं दिखलाता आपको। ईरान के भीतर एक ही दिन में 168 बच्चियां मार दी इन लोगों ने। किलर्स। क्या है आगे, क्या लिखते हैं आगे, आइए दिखलाइए आगे। हिंदी तर्जुमा बताता हूँ ताकि आसान रहे। मैं यहाँ से देखिएगा। मैं आपसे 3 बातें साझा करना चाहता हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं स्वस्थ हूँ। फिर दूसरे नंबर पे मेरी शारीरिक स्थिति उत्कृष्ट है। तीसरे नंबर पे मुझे प्रोटेस्ट से संबंधित एक मामूली समस्या थी जिसका पूरी तरीके से इलाज हो चुका है। ईश्वर का धन्यवाद कि अब वह समस्या मेरे लिए नहीं है। अब जो आदमी इतना छुपा रहा है वो अपनी बीमारी को कम करके तो बताएगा ही। चौथी नीचे ये लिखा हुआ है, 1.5 साल पहले मेरी बढ़ी हुई सौम्य प्रोटेस्ट ग्रंथि की सफल सर्जरी हुई थी और तब से मैं नियमित चिकित्सा निगरानी में हूँ। पिछली निगरानी में प्रोटेस्ट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा सा धब्बा पाया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले इनका एक ऑपरेशन हुआ था, 1.5 साल पहले, और नियमित तब से इनकी जांच हो रही थी। पिछली बार जब ये जांच कराने गए अभी 2 महीने पहले, तब जो है इनको मालूम चला कि इनके, आइए दिखलाइए, तब इनको जो है वो मालूम पड़ा, डॉक्टरों ने बताया कि इनको घातक ट्यूमर है। मुझे प्रारंभिक क्षण में जिससे कोई फैलाव या मेटास्टेटिस नहीं है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी उम्र के पुरुषों में बहुत आम है कि इसके 2 विकल्प हैं। पहला ये है कि, नीचे दिखाता हूँ, ये रह गया नीचे, हाँ 2 विकल्प हैं। ये पहला विकल्प इन्होंने बताया कि इसका इलाज आवश्यक नहीं है, केवल निगरानी रखना संभव है, इसे आपके साथ हो सकते हैं। कई लोग ऐसा करते भी हैं, उपचार करवाएं, समस्या का निवारण लें, मुझे पहले से ही जानते हो, मुझे जानते हैं। फिर ये यहाँ पर अल्ल बल्ल बातें करने लगे कि मैं तुरंत हर चीज़ का इलाज करता हूँ, तुरंत खतरा देखते ही खतरे को मिटा देता हूँ, इस तरीके की बातें ये करने लगे। तमाम सारे अखबारों ने छापा, जिस चीज़ को इन्होंने इतना घुमा फिरा करके लिखा है कि सब एकदम सामान्य है। अखबारों ने, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि नहीं जी, इनको प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी है और ये उससे जूझ रहे हैं। 1.5 साल पहले इन्होंने जांच करवाई थी, इलाज भी करवाया था। 2 महीने पहले वो फिर बढ़ गया, फिर इन्होंने उसका इलाज कराया है। उसकी ये गाथा यहाँ पर गा रहे हैं, उसको ये बतला रहे हैं। और बतलाने का एक कारण ये भी है कि इनके देश की जनता, इजराइल के लोग जो हैं वो इस बात से दुखी हैं और नाराज़ भी हैं इस प्रशासन से, नेतन्याहू प्रशासन से, कि आप युद्ध में बार बार क्यों झोंक देते हैं। हमारा मसला है ग्रेटर इजराइल बनाने का, चलिए वो बात हमको समझ में आती है। हमारे पहले कहीं घर नहीं थे, हमको लोगों ने मार मार के भगाया, हम फिलिस्तीन में आ गए, हमने फिलिस्तीनियों को मार मार के भगाया, हमने उनके देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो हम ईरान से, लेकिन एक देश छोड़ के, भाई सऊदी अरेबिया और इराक के उस तरफ पड़ता है ईरान, इतनी दूर ईरान से हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। युद्ध लड़ रहे हैं तो चलो वो भी ठीक है, इनके नागरिक वो भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब तुम रोक नहीं पा रहे हो उनकी मिसाइलों को, हमारे घरों पर आकर के गिर रही हैं, हम मर रहे हैं उसमें, और तुम हमारी खबर भी छुपा रहे हो, ये भी नहीं बता रहे हो कि हमारे देश में कितने लोग मरे या मुआवजा ये सब देना पड़ता है, तो ये भी तुम छुपा ले रहे हो। जैसे तुम पत्रकारों को मार देते हो, जैसे दूसरों को मार रहे हो। भाई जो कसाई टाइप का व्यक्ति है, वो कसाई टाइप का व्यक्ति हर जगह रहेगा। अपने बच्चों पर भी चाहे थोड़ा कम स्टिकनेस रखे, लेकिन कम रखेगा, दूसरों पर ज़्यादा रखेगा, लेकिन रखेगा तो ही है। तो इनके देश में अब ये अपनी छवि ऐसी बनाना चाहता है ये आदमी कि क्योंकि मुझे देखो, मैं युद्ध में ऐसे भी लगा रहा, मुझे ये था वो था फलाना था, फिर भी मैं इसमें पूरी तरीके से मैं कितना बड़ा देश भक्त हूँ, और ये सब देशभक्ति जगाने का एक तरीका है इन लोगों का, और उस तरीके पे काम। और दूसरा ये कि हिजबुल्लाह के साथ 3 हफ्ते का सीज़ फायर का ऐलान ट्रंप वगैरह ने मिल करके किया है। अब हिजबुल्लाह और ईरान के बीच फिर भी, हाँ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर भी युद्ध जैसी स्थितियां हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें प्रेस टीवी के हवाले से आप देखिए, कहा गया है कि हिजबुल्लाह फाइटर्स ने जो है वो शूट डाउन किया है इजरायली ड्रोन ओवर टाउन ऑफ टायर इन साउदर्न लेबनान, और उसका एक वीडियो जारी किया है। वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए इसमें, देखिए ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पर तो एक इनका जो है ड्रोन यहाँ आ रहा है, और इस ड्रोन को जो है
वो मार गिराया है इनकी मिसाइल ने और उसके टुकड़े होते हुए चले आ रहे हैं। ये देखिए आसमान से ड्रोन जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर ज़मीन पर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालत है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक और ख़बर यहाँ पर छापी। उन्होंने इस बात को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 3 सप्ताह का एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर बिटवीन द इजराइल एंड लेबनान शॉर्टली आफ्टर प्रेसिडेंट ओवर द सेकेंड राउंड ऑफ एम्बेसडर लेवल टॉक बिटवीन द 2 कंट्रीज एट द व्हाइट हाउस। यानी व्हाइट हाउस में आगे की बातचीत के लिए जो है इन्होंने कहा कि होगी और इन्होंने यहाँ 3 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया है। सोशल ट्रूथ के ऊपर इन्होंने इस बात को पब्लिश किया है। ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि इजराइल और लेबनान के बीच एथन लेविस हैं, ये पत्रकार हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं और ये कहते हैं कि इजरायली जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है डिमोलिश कर रहे हैं टाउनों को। तेहरान के लेबनान के भीतर ख़याम लेबनान नाम की ये जगह है। देखिए किस तरीके से ये बॉम्ब मार रहे हैं यहाँ पर। ये इजरायली हैं। देखिए जो लोग गांव के गांव तबाह कर रहे हैं, पूरे गांव उड़ा रहे हैं। आज की खबर है ये। पूरे गांव उड़ा रहे हैं। उनको क्या होगा? उनकी दुर्गति होगी। उनकी दुर्गति होगी और ऐसी वैसी दुर्गति नहीं होगी। अल्लाह का करम, ऊपर वाले का निज़ाम, भगवान अल्लाह गॉड सब यही हैं और यही इंसाफ करते हैं, यही न्याय देते हैं। यहाँ पर एक खबर और निकल कर के आई कि रॉयटर्स के हवाले से कि चाइना ने यहाँ पर रिजेक्ट किया है ट्रंप ने, जिसमें ये कहा था कि ईरान को चाइना जहाज़ों में भर भर के साजो सामान उपलब्ध करा रहा है, गिफ्ट भेज रहा है। गिफ्ट मीन्स कि ये कहा गया कि चाइना ने ईरान को हथियार भेजे जहाज़ में। अभी कुछ दिन पहले जो जहाज़ चाइना का पकड़ा अमेरिका ने, उसमें अब चाइना का ऑफिशियल बयान आया। चाइना ने कहा कि हमारे जहाज़ में ऐसा कोई गिफ्ट नहीं था, जहाज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर की बातें मत बनाइए। आप जो है चार्जेस लगा रहे हैं फर्जी में। और क्योंकि हम और चाइना ने कहा हम ईरान के साथ थे, हैं और रहेंगे, हथियार उनको सप्लाई करेंगे। हमने जो जहाज़ भेजा था, जो जहाज़ आपने पकड़ा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए फटाक से जहाज़ छोड़िए। जी तो दोस्तों, यानी कि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में स्थितियां लगातार बिगड़ रही है और इनका मतलब यही है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल भी अपने लेवल पर तैयारियां कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर भी सीज फायर अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका मतलब यही है कि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं वो मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।